हेलो दोस्तों, नमस्कार। आशा करता हूँ आप सारे लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने एक नई कहानी को लेके आया हुआ हूँ और उस कहानी को आप लोगों के सामने मैं प्रस्तुत करना चाहूँगा। और यकीन मानिए दोस्तों, यदि आप इस कहानी को एक बार सुनेंगे तो आपके मन में ज़रूर ऐसी कुछ विचार आएंगे जिससे आप भी अपने अंदर पॉजिटिविटी ला सकते हैं, इसको आप अपने अंदर ढाल सकते हैं। तो उस कहानी को आपके सामने मैं प्रस्तुत करना चाहूँगा। इससे पहले आपको ये कहना चाहूँगा कि किसी भी चीज़ को जानने से अच्छा है उसको कर देना। यानी कि यदि आप उस चीज़ को अगर कर देते हैं तो वो आपको जानने से अच्छा हो जाता है। और यहाँ पर हम उसी को कहना चाहेंगे। और कहानी ये है कि किसी गांव में एक किसान रहता था और वहाँ पर बहुत सारे घर थे उसके घर के पास। तो क्या था कि अनबन चलती रहती है एक दूसरे में। तो यहाँ पर वो किसान अपने पड़ोसी से वह लड़ाई कर लेता है। लड़ाई क्या कर लेता है कि उसने ज़्यादा ही लड़ाई हो गया था, ज़्यादा ही उसको बोल दिया। तो क्या हुआ कि उसको बहुत बुरा बोला। तो क्या हुआ कि उसने बोलने के लिए तो बोल दिया, बट उसको बाद में पछतावा हुआ। जब पछतावा हुआ तो उसने एक संत के पास जाने का प्रयास किया कि अब संत से हम जाएंगे और उसको ऐसा बोले हैं तो हो सकता है उसको वापस कर ले। तो संत के पास गया हुआ किसान, तो संत से बोला कि हमने ऐसा ऐसा कर दिया है और क्या है कि हमें बहुत बुरा लग रहा है, हम उस बात को वापस लेना चाहते हैं। तो उस संत ने उनको जवाब दिए कि यदि उसकी बात वापस लेना चाहते हो तो एक काम करो कि जो पक्षियों की पंख होती है उसको आप इकट्ठा करके किसी चौराहे पे जाके छोड़ दो और मेरे पास आना। ठीक, तो वैसा ही करता है वह किसान और आ जाता है संत के पास। जब संत के पास आता है तो संत उसको बोलते हैं, अब दूसरा काम सुनो, उसी जो इकट्ठा किया हुआ जो पंख है, ठीक ना, उसी को आप मेरे पास ले आओ। तो अब वही किसान जाता है उस पंख को लेने, तो वहाँ पर उसको कुछ भी नहीं मिलता है और उसको खाली हाथ आना पड़ता है। तो वो संत बोलते हैं कि जिस तरह से पक्षियों का पंख एक जगह इकट्ठा नहीं रह सका और आप वहाँ पे इकट्ठा करना चाहे फिर भी नहीं रह सका, उसी तरह से आप जिस तरह आप उसको बोले हैं वो भी आप उसको वापस नहीं ले सकते, क्योंकि वो जो पंख थी वो उड़ गए थे हवा में। लेकिन जो पंख उड़ गए थे उसको हम इकट्ठा नहीं कर सकते। तो उसी तरह से हम किसी भी बात को किसी से भी बोलते हैं तो उसे हम वापस नहीं ले सकते हैं। और हाँ, यहाँ पर एक कॉमन बात ये है कि हम उससे माफ़ी मांग सकते हैं ज़रूर। उस बात को हम वापस तो नहीं ले सकते, लेकिन उससे हम पछतावा करके माफ़ी मांग सकते हैं। तो यहाँ पर यही शिक्षा मिलती है कि यदि आप कुछ भी बोलें तो उसको पहले सोच लें, समझ लें कि आगे होने क्या वाला है, इस पर क्या असर पड़ेगा, उस आदमी को जान लें कि किस मूड में है आदमी, तभी बोलें। वैसे न बोलें, इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है उस व्यक्ति के ऊपर। इसलिए हम आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। तो दोस्तों, यह आपको कहानी कैसी लगी ज़रूर जवाब दें कि आपको यह कहानी कुछ सीख मिली इस कहानी से कि नहीं मिली। तो ओके, थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।